आप दोनों से बात नहीं करूंगी। निशा जाकर शोभा को पकड़ लेती है। मैं बस मेरी बुआ से बात करूंगी। आपको पता है बुआ, विक्की भैया ने क्या किया? मुझे भूत बनकर डरा रहे थे। शोभा विक्की से कहती है, विक्की क्यों तंग कर रहा है मेरी बेटी को? मजा आता है। वैसे देव मामा जी और प्रेम मामा जी कब आ रहे हैं? हम आ गए, देव मामा जी कहते हैं। डैड, मॉम। निशा भागकर उनके गले लग जाती है और रोनित भी। आई मिस यू मॉम, रोनित कहता है। कैसी हैं आप दीदी? और जीजा जी वो कैसे हैं? देव पूछते हैं। सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो? शोभा पूछती है। असी तो हमेशा चंगे ही होते हैं, देव कहते हैं। लगता है तुम अभी भी डांट पर हो? शोभा पूछती है। वो क्या है ना दीदी, मैं उम्र से पहले बूढ़ी नहीं होना चाहती। तुम तो अभी भी जवान ही हो, बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन, शारदा कहती है। देव और प्रेम शारदा और बलराज के पैर छूते हैं। कैसी रही तुम दोनों की छुट्टियां? बहुत बढ़िया भाई साहब, बस इन्हें तो आप ही की चिंता लगी हुई थी कि आप अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे, बस यही सोचते रहते थे। भाई जो है मेरा, बलराज कहते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहूंगी। नकुल मेरे लिए ग्रीन टी मेरे रूम में ले आओ, थोड़ा जल्दी, पैम बोलती है। निशा, रोनित और विक्रम भी ऊपर जाते हैं। आते ही शुरू हो गई, अब ये घर क्लब बन जाएगा, शारदा कहती है। माँ आप भी ना, बलराज कहते हैं। सच्ची तो बोल रही हूँ माँ, अब आप अपना बीपी मत बढ़ा लीजिएगा, आप जानती है ना वो ऐसी ही है, तो क्या बेवजह अपना खून जलाते हो? देव कहते हैं। तुम भी आराम करो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ, बलराज कहते हैं। पर भैया आज तो संडे है, शोभा कहती है। इसके लिए तो काम ही इसका संडे है, शारदा कहती है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया, देव कहते हैं। अभी तो आए हो, थोड़ा आराम कर लो, बलराज कहते हैं। जी नहीं, आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, देव कहते हैं। देव भी रूम में चला जाता है। देव, इस परमिंदर को किसी जंगल में क्यों नहीं छोड़ आते हो? शारदा कहती है। शोभा, माँ आप भी कुछ भी बोलती हो ना। इतने में देव और पैम आ जाते हैं। देव अपने रूम में आता है, पैम बैग से अपना सामान निकाल रही है। सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लेते, उसके बाद अपने भाई की सेवा कर लेते, यही तो करते आए हो जिंदगी से। अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो, अपनी ये घटिया सोच मुझ पर मत थोपो, समझी तुम, देव कहते हैं। घटिया ही सही, कम से कम मेरी खुद की सोच है, पर तुम तो सोचते भी वही हो जो तुम्हारे सो कॉल्ड भैया चाहें। देव पैम का मुंह गुस्से से पकड़कर कहता है। एक बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं, इस घर की शांति भंग करने की कोशिश भी मत करना, वरना खुद को सड़क पर पाओगी, समझी तुम। देव वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही पैम अपना मेकअप ठीक करती है। मेरे पति और बच्चे पता नहीं मेरे हैं भी या नहीं, पैम कहती है। मेम साहब ये आपकी ग्रीन टी, नौकर कहता है। टेबल पर रख दो और जाओ। सुनो निशा, रोनित को भेजो, पैम कहती है। जी। वहाँ चांदनी और पिंकी रूम में गाने सिलेक्ट कर रही हैं। चांदनी के जहन में अभी भी राजीव की बातें ही गूंज रही हैं। पिंकी तू गानों की लिस्ट बना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, चांदनी कहती है। कहाँ जा रही है? बस थोड़ी देर में आती हूँ ना, कुछ काम याद आ गया, चांदनी कहती है। ठीक है पर जल्दी आना। चांदनी चली जाती है। वो सीधे राजीव के रूम में जाती है। तुम यहाँ? किचन में जो कुछ भी आपने कहा क्या मतलब है उसका? चांदनी कहती है। तो तुम्हें फुर्सत मिल गई मेरी बातों के बारे में सोचने की? मुझे तो लगा कि तुम अब भी बिजी हो अपने दोस्त के साथ, राजीव कहता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है राजीव? चांदनी पूछती है। इस वक्त यहाँ से चली जाओ चांदनी, कहीं मैं फिर से तुम्हें हर्ट ना कर दूं। नहीं जाऊंगी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने किया क्या है। परसों तक तो सब ठीक था, फिर कल से अचानक आपको हो क्या है? क्यों मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं? यहाँ से चली जाओ चांदनी प्लीज, राजीव कहता है। पहले आप मुझे आपकी नाराजगी की वजह बताइए, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। उस रोज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, उसी का शुक्रिया करने आई थी कल मैं, और आपने क्या किया? मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है चांदनी, और मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, पर क्या? जब तक आप मुझे आपकी नाराजगी की वजह नहीं बता देते ना, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। चांदनी जाने लगती है। राजीव उसे पकड़कर दीवार के पास ले जाता है और गुस्से से कहता है,
तुम हो मेरी नाराजगी की वजह। तुम्हें चोट लगी थी ना, फिर भी मेरे मना करने के बाद तुम रौनक के साथ गई, बिना ये सोचे कि मुझे कैसा लगेगा। चांदनी रोते हुए कहने लगती है, और आपने क्या किया? मैं आपके लिए कल ऑफिस आई थी और आप मुझे रोता छोड़ मेरे सामने सोनिया मैम के साथ चले गए, बिना ये सोचे कि मुझे कैसा लगेगा। राजीव चांदनी को हैरानी और गुस्से से देखता है, पर चांदनी बिना डरे उसकी आंखों में देख रही है। राजीव अपनी आंखें फेर लेता है। राजीव चांदनी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तो साफ साफ कहती हूँ, मुझे लगी चोट आपको दर्द दे रही थी, या फिर मेरा रौनक के साथ जाना आपको तकलीफ दे रहा था? है कोई जवाब आपके पास मेरे सवाल का? राजीव चांदनी को छोड़ देता है। नहीं है, मैं जानती थी। चांदनी जाने लगती है, पलटकर राजीव की तरफ देखती है। राजीव, अगर आपने मुझसे एक बार भी कहा होता ना कि चांदनी मैं नहीं चाहता कि तुम रौनक के साथ जाओ, तो मैं रौनक के साथ कभी नहीं जाती। राजीव हैरानी से चांदनी को देख रहा है और चांदनी आंसू भरी नजरों से उसे देख रही है। राजीव चांदनी की आंख से बहते आंसू को अपने दोनों हाथों से प्यार से पोंछता है। मुझे माफ कर दो चांदनी। चांदनी कुछ बोल पाती उसके पहले पिंकी की आवाज आ जाती है। राजीव चांदनी को छोड़ देता है और चांदनी अपने आंसू पोंछ लेती है। तू यहाँ क्या कर रही है? पिंकी कहती है। वो मैं राजीव से पूछने आई थी कि वो संगीत में किसे अपना पार्टनर बनाएंगे। चांदनी कहती है। तो क्या कहा भैया ने? अभी तक तो कुछ नहीं, चांदनी कहती है। जल्दी बताइए ना भैया, पिंकी पूछती है। राजीव चांदनी की तरफ देखते हुए। चांदनी राजीव की तरफ देखती है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर तो आप दोनों की जोड़ी सुपर हिट है, पिंकी कहती है। पिंकी, चांदनी जल्दी आओ बेटा, लहंगे वाला आ गया है, मनोरमा कहती है। आई माँ, चल चांदनी, पिंकी कहती है। हाँ चल। चांदनी जाते हुए पलटकर राजीव को देख रही है और वो उसे। दिखाइए कपड़े, सावित्री कहती है। कपड़े वाला। जी। पिंकी और चांदनी भी आ जाते हैं, सुमन भी वहां है। पिंकी पुत्र, जो भी पसंद आए वो ले लेना, और तू भी। चांदनी की तरफ देखते हुए। मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूं, सावित्री कहती है। जी दादी, पिंकी कहती है। पिंकी ये देख, ये बहुत सुंदर है, ये रेड कलर ना तुझ पर बहुत प्यारा लगेगा। हाँ यार, ये तो बहुत सुंदर है, भैया इसे अलग रख दीजिए, पिंकी कहती है। जी बेटिया, साड़ी वाला कहता है। सुमन दीदी, ये वाला कैसा है? मनोरमा पूछती है। बहुत सुंदर है, सुमन कहती है। भैया वो वाला दिखाइए, ये बहुत प्यारा है। माँ, आपको ये कैसा लगा? पिंकी पूछती है। भैया इसे भी अलग रख दो। चांदनी, तू चुप क्यों है? जब भी ये साड़ी वाले भैया हमारे घर आते हैं तब तू ही सबसे पहले कपड़े पसंद करती है, और आज इतनी चुप क्यों है? राजीव भी आ जाता है। आंटी, आज पिंकी का दिन है तो पहले उसे पसंद करने दीजिए, चांदनी कहती है। चांदनी, ये लहंगा देख, तुझ पर खूब खिलेगा, सुमन कहती है। आपको पसंद है? चांदनी पूछती है। हाँ, तो मुझे भी पसंद है। भैया ये मेरी चांदनी के लिए दे दीजिए, सुमन कहती है। जी भाभी। राजीव भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, चलिए हमारी मदद करिए ना कपड़े पसंद करने में, पिंकी कहती है। मैं? राजीव पूछता है। हाँ तुम, सुमन कहती है। आंटी, मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए आप मुझे इन सबसे दूर रखिए। मैं बस दूर से खड़ा होकर ये सब देखकर ही खुश हूँ।